हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहु की विकल्पीय में भी पूछा जाता है। एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है। आज हम क्या बात करेंगे, जल्दी से देखो बेटे बोर्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है, कोई भी यूनिट सेल है तो यूनिट सेल में उपस्थित कण की त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में संबंध। यूनिट सेल में कण की त्रिज्या और उसकी यूनिट सेल की जो भुजा है उसमें संबंध के बारे में बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनकी त्रिज्या को तो लिखते हैं स्मॉल आर से। किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से। और जो यूनिट सेल की भुजा या साइड है उसे लिखते हैं, उसकी लंबाई को किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे बेटे। आप सबसे पहले देखो, सिंपल, मैंने 3 यूनिट सेल बना रखी हैं। सिंपल या सरल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का ये डायग्राम बना हुआ है। सिंपल यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहते हैं जिसके केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट हो। इसके केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल उपस्थित हैं, इसलिए सिंपल यूनिट सेल है। तो बेटे सिंपल यूनिट सेल में यदि आप देखोगे तो सिंपल यूनिट सेल में एक फेस उठा लो आप। ये फ्रंट वाला फेस हमने उठा लिया। इसके तो केवल कोनों पे है ना पार्टिकल। ये वाला फेस ही उठा लो। फ्रंट वाला फेस उठा के नीचे बनाया मैंने। और इस फेस पे कितने पार्टिकल हैं? 1 2 3 4। देखो 4 पार्टिकल मैंने बना दिए। रियलिटी तो ये है, समझाने के लिए आपको ऐसा बनाया जाता है, पर जो रियलिटी है, रियलिटी बिल्कुल नीचे लिखी हुई है। तो इसलिए आप इस तरह का चित्र ध्यान में रखोगे कि किस तरीके से आपको 4 यूनिट सेल, एक फेस जो है उसके ऊपर 4 पार्टिकल कैसे दिखाने हैं। देखो, यदि मैं आपको यूं कह दूं कि बेटे इस पार्टिकल की त्रिज्या कितनी है, इस पार्टिकल की त्रिज्या कितनी है, मान लो आर है, और इस वाले पार्टिकल की भी त्रिज्या कितनी है, आर। और बेटे पूरा जो आपका ये यूनिट सेल है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? ए। तो हमें पता चल गया 2r = a। तो हम लिख सकते हैं 2r = a। लिख सकते हैं ना बेटे? तो बताओ r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा a/2। तो इस फार्मूले में बिल्कुल रट्टा मार दो एकदम। रट्टा यो मार लो कि यदि आपके पास सिंपल यूनिट सेल है तो उस सिंपल यूनिट सेल की कण की त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा ए में यह संबंध होता है, r = a/2। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ आप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का चित्र बना है, ध्यान से देखेंगे सब। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल उसे कहते हैं जिसके कॉर्नर पे भी पार्टिकल हो और हर एक फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल हो। देखो, छत के सेंटर पे एक पार्टिकल है, फर्श के सेंटर पे एक पार्टिकल है, लेफ्ट वाली दीवार के सेंटर पे एक पार्टिकल है, राइट वाली दीवार के सेंटर पे एक पार्टिकल है। जो पिछले वाली दीवार है ना, बैक साइड वाली, उसके सेंटर पे ये पार्टिकल रखा हुआ। और जो फ्रंट साइड वाली दीवार है हमारी तरफ वाली, उसके सेंटर पे ये पार्टिकल है। इसमें कोई कंफ्यूज ना हो, ये पार्टिकल फ्रंट वाले फेस के सेंटर में है और ये इसके बराबर में बड़ा पार्टिकल जो है वो उस कोने पे रखा हुआ पार्टिकल है। तो यदि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका की आपको आर तथा ए के बीच संबंध निकालना है तो इसका भी एक फेस उठा लो आप, एक फलक उठा लो, फ्रंट वाला फलक उठा लो। उठा लिया फ्रंट वाला फलक। तो बेटे फ्रंट वाले फलक पे कितने पार्टिकल हैं? 3 पार्टिकल हमने दिखाए। वैसे तो यहाँ भी एक पार्टिकल होगा और एक पार्टिकल इस कोने पे यहाँ रखा हुआ होगा, पर हमने इसलिए उठाए जिससे समझना आसान हो। मुझे यूं बताओ बेटे, ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है? ए। ये यूनिट सेल की भुजा है ना, इसकी लंबाई कितनी है बेटे? ए। और यूनिट सेल की इस भुजा की लंबाई भी तो ए है। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय से बेटे ये जो होगा पूरा, ये कर्ण कह दो या विकर्ण कह दो, ये कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा a√2। ये लिख दिया, कितना होगा बेटे? a√2 होगा। ए है तो ये तो a√2 होगा। और इसमें कितनी त्रिज्याएं आ रही देखियो। एक त्रिज्या तो ये आ रही r, एक त्रिज्या ये आ रही r, एक त्रिज्या ये आ रही r, और एक त्रिज्या ये आ रही r। कितने r हुए? 1 2 3 4। 4 r हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 r बराबर हैं किसके? पूरी लंबाई कितनी आई? a√2। a√2 के। तो बेटे r = क्या हो जाएगा? a√2/4।
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रट्टा मार लो इसमें। यदि ऑब्जेक्टिव में आया तो भी आपको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल आया तो भी। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि उन्होंने ए दे दिया, आर पूछ लिया, आर दे दिया, ए पूछ लिया, और यूनिट सेल आपको बता दी कैसी है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसकी शकल ऐसी होती है, आपको पता है सबको। इस शकल को देखो ध्यान से, इस शकल में आपको साफ नजर आ रहा है कि कॉर्नर पे पार्टिकल रखे हुए हैं और एक पार्टिकल बेटे बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? बॉडी के सेंटर में। तो हमें इसका फेस उठा के काम नहीं चलने का है, हमें इसे कहां से उठाना, देखो ध्यान से। आप यहाँ देखो बेटे, यहाँ से यहाँ देखो, ये जो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम, मैं आपको लिख के समझा रहा, ध्यान से देखियो कि एक तो इस वाली भुजा को उठाना है, इस वाली भुजा को। ये क्या है? ए है ना, ये लिख दिया मैंने उठा के इसे ए। ये तो जो है घन की लंबाई ऊंचाई है ना। और बेटे यूं बताओ, ये तो एक इसके फर्श का विकर्ण है। फर्श का क्या है? विकर्ण। तो फर्श का विकर्ण, यदि यो ए है तो फर्श का विकर्ण क्या होगा? a√2 होगा। तो इसे जो है बेटे पाइथागोरस प्रमेय से आप a√2 निकाल सकते हो। तो इस विकर्ण को मैं क्या लिखूंगा? a√2, ये लिख दिया विकर्ण a√2। अब मुझे यूं बताओ, इस वाले एंगल को बताओ, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 का एंगल है। देख लो ध्यान से, तो परले साइड वाली ऊंचाई और ये एक डायगोनल फर्श का विकर्ण, तो 90 का एंगल है। यदि ए ये है और a√2 ये है, तो इस वाले विकर्ण को, तिरछे विकर्ण को निकाल दोगे आप। इस विकर्ण की खासियत ये है कि ये जो है किसी फेस का विकर्ण नहीं है। ये जो पॉइंट है, ये जो गोला है, परली तरफ के फेस का गोला है और ये वाला गोला हमारी तरफ वाले फेस का गोला है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लियो, यदि ए है और a√2 ये है तो ये क्या होगा? ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा a√3। क्या निकलेगा? a√3। अब इसमें यूं देख लो कितनी त्रिज्याएं हैं a√3। एक तो गोले की त्रिज्या 1, दूसरे गोले की त्रिज्या 2, तीसरे गोले की त्रिज्या 3 और चौथे गोले की त्रिज्या 4। यानी कि हमारे पास एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, तीन त्रिज्या, चार त्रिज्या, तीन गोलों की चार त्रिज्याएं आ रही हैं। तो कितनी आ रही? 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। तो ये चार आ रही, तो हम लिखेंगे 4r इज इक्वल टू किसके बराबर आ रही? a√3 के। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? a√3/4। आप इसमें रट्टा मार लो, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो आपको ये तीनों बातें पता होनी चाहिए। यदि वो एग्जामिनर कहता है कि आप इस संबंध को निकाल के दिखाओ, तो आप निकाल के दिखा देना, कोई बात नहीं है। और यदि वो कहता है कि आप इनके फार्मूले बता दो केवल, तो फार्मूले बता देना। तो आप ध्यान रखेंगे, सिंपल यूनिट सेल का ये फार्मूला है, r=a/2। फेस सेंटर्ड का है r=a√2/4 और बॉडी सेंटर्ड का है r=a√3/4। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एग्जाम की तैयारी अपनी जम के करते रहो यार, ठीक है? ओके बाय।